अस्सलामुअलैकुम जी, राफ़ी और उसकी मामा अपने पहले व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये है जी प्यारा सा राफ़े और सुबह के 10 बजे हैं। ये अपनी नींद करके उठे हैं और ये मुझे बता रहे हैं कि मम्मा रात को नींद बहुत अच्छी आई, बहुत ठंडी-ठंडी हवा थी, बहुत अच्छा मौसम था, एसी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर गए, हमने कहा कि चलिए देखते हैं बाहर कैसा मौसम है, तो बाहर तो पूरी रात बारिश होती रही, सुबह भी बारिश थी, लेकिन जब तक हम उठे तब तक बारिश रुक चुकी थी। हमने अपने पौधे देखे, बादल देखे, आसमान देखा, दरख्त देखे। उसके बाद राफ़े ने कुछ खाने-पीने का किया, राफ़े को मैंने खुबानी दी। सुबह के टाइम ये फ्रूट वगैरह खाता है, खुश होता है, खेलता भी है और खाता भी है। इसके साथ-साथ हम व्यू एन्जॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, राफ़े बहुत खुश था, इंस्पेक्शन चल रही थी तो खुबानी की कि ये क्या है? इसके बाद राफ़े ने अपनी चेयर को अपनी गाड़ी समझा और रिवर्स गियर लगाना शुरू कर दिया। ये एक इसकी ये आदत है और एक साइन भी है कि अब मुझे इसमें से निकाल लिया जाए। मैं अब थक चुका हूँ, मुझे इसमें नहीं बैठना। फिर राफ़े ने चेयर को देखा, फिर साथ में पौधे को देखा कि मम्मा ने इसको पेंट कैसा किया है। बाय द वे ये मैंने खुद पेंट किया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना मेरा गमला। अच्छा जी, यहाँ पे राफ़ी जो है वो गमले की और पौधे की इंस्पेक्शन कर रहा है कि कैसे लग रहे हैं, कैसा पेंट किया है मम्मा ने और अपनी चेयर को मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे की तरफ लेके जाएँ, लेकिन वो इसमें नाकाम हो चुके हैं। अब नाश्ते का टाइम हो चुका था, मैंने चाय रखी नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ पे चाय को उबाल आ चुका था, गुस्सा आ रहा था, उबल रहा था, जिस तरह मेरे मियाँ साहब को मैं गुस्सा दिलाती हूँ ना, वैसे ही। अब यहाँ पे हमने दूध डाल दिया ताकि इसका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाए। यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, पराठा रखा हुआ है, चाय है और आप देखेंगे कि ये देखिए राफ़ी आ गया मामा को हेल्प आउट करने। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं कोई काम करूँ और मैं अकेले करूँ। अब तो लाइफ़ टाइम मेरा पार्टनर है राफ़ी। यहाँ पे हमने कुछ पुराने गाने सुने क्योंकि मौसम अच्छा था, मौसम की मुनासबत से आजा सनम मधुर चांदनी में हम साथ में हमने नाश्ता किया जो कि चने की दाल थी और दुम्बे का गोश्त था। इसके बाद जी मुझे 3 बेडशीट्स मैंने ऑर्डर की थी विंसलिनो से और बहुत अच्छी बेडशीट्स आई हैं तीनों ही। एक मैंने बिछा ली थी, ये ग्रे वाली बहुत खूबसूरत। यहाँ पे हमने थोड़ा स्किन केयर किया क्योंकि हम बाहर जाने वाले थे। परफ्यूम लगाई, यहाँ पे देखें जी मामा और राफ़े बिल्कुल तैयार। ये हम लोग जा रहे हैं जी अपनी गली में से राफ़े को स्ट्रोलर में बिठा के झूले देते हुए जा रहे हैं। राफ़े एंजॉय कर रहा है वेदर को कि कितना ठंडा ठंडा मौसम है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मॉल में। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, राफ़े के पैम्पर्स थे और वाइप्स थे, अपने लिए कुछ चीज़ें वगैरह शैम्पू वगैरह लेना था, वो मैंने ली चीज़ें। और राफ़े ट्रॉली में बहुत खुश था। स्ट्रोलर था हमारे पास बट ही प्रेफर्ड ट्रॉली। यहाँ पे हमने कुछ खाना वगैरह ऑर्डर किया, वो खाया। फिर शाम को मैंने ड्रामा देखा कि आजकल मैं ये ड्रामा देख रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। आई थिंक एवरी मैरिड कपल शुड वॉच दिस ड्रामा। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, बहुत सबक आमोज़ है। अभी मैं इसकी 9th या 8th-9th एपिसोड पे पहुँची हूँ लेकिन अच्छा है। मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो टिपिकल स्टोरी नहीं है जो आजकल होती हैं, काफ़ी पुराना ड्रामा भी है। अच्छा जी, यहाँ पे रात के 11 बज चुके हैं और सोने का वक़्त हुआ चाहता है बट उससे पहले स्किन केयर करनी है। अच्छा दिन को मैंने विटामिन सी सीरम यूज़ किया था और सन डिफेंस किया था। बेशक सन नहीं था, बारिश का मौसम था लेकिन फिर भी हमने अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है। तो सन डिफेंस लगाया। अभी नाइट जो स्किन केयर रूटीन है उसमें मैं स्पॉटलेस ग्लो सीरम यूज़ करती हूँ और साथ में ये बैरियर प्रोटेक्ट मॉइस्चराइज़र है, स्किन फैक्ट्स का है। इसको लॉन्च हुए कुछ अर्सा ही हुआ है इस ब्रांड को। इंस्टाग्राम पे तस्बील गिलानी का ब्रांड है बट इट्स रियली 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 गुड। मैं रेकमेंड करूँगी हर बंदे को कि वो ये यूज़ करे। उसके बाद मुझे कुछ लास्ट फ्यू मंथ से लिप पिगमेंटेशन का इशू था तो उसके लिए मैंने ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का किया। ये मैंने कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं किया, लाइक वीक में 2 या 3 दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ। तो उस बेस पे मैं कह सकती हूँ कि 20 to 30% मुझे इसके रिज़ल्ट्स नज़र आए हैं। अच्छा जी, जो आज मैं गई थी शॉपिंग करने, वहाँ से मैंने ये शैम्पू लिया है, स्पा कंपनी का है, ऑर्गेनिक शैम्पू है। तो आई विल यूज़ देन आई कैन रिव्यू कि कैसा निकला है। इसमें पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और सिलिकॉन फ्री है। तो आई होपफुली इट विल नॉट डैमेज माय हेयर। आई वाज़ यूजिंग डव, तो उसने तो बेड़ा गर्क किया मेरे बालों का। साथ में इसी ब्रांड का मैंने हेयर सीरम लिया है। इसको मैंने एक दफ़ा यूज़ किया तो उसके रिज़ल्ट मुझे कुछ बेहतर लगे हैं। फ्रीजीनेस कम हुई है, बालों में थोड़ी सी शाइन भी आई है। लेकिन इसको मैं कंसिस्टेंट यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कैसा है। अच्छा जी, सोने से पहले स्किन केयर से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है जी कि राफ़े के लिए सुबह उठ के उसके लिए जो नाश्ता बना कर रखना है या वो क्या खाएगा दिन के टाइम, तो वो मैं प्यूरी बना के रखती हूँ। उसके लिए वो शौक़ से खाता है तो उसके लिए मैंने 3 आड़ू पहले से बॉयल करके रखे हुए थे।
तो इनको अच्छी तरह से धो के आपने बॉयल करना है। जब ये बॉयल हो जाए तो फिर आपने इनको पील ऑफ करके अच्छे तरीके से, लेकिन पील ऑफ करने से पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप शुड बी वॉश योर हैंड्स, ठीक है? क्योंकि आप एक बच्चे के लिए बना रहे हैं और बच्चे के बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको किसी भी जर्म से बचाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके अपने हाथ साफ़ सुथरे हों। पहले अच्छे तरीके से अपने हाथ साफ़ करें, फिर आपके पास जो बर्तन है यूज़ कर रहे हैं आप, वो बर्तन साफ़ सुथरे होने चाहिए। बेशक उनको एक दफ़ा पानी से दोबारा वॉश कर लें अगर वो वॉश्ड हैं फिर भी, क्योंकि मक्खियाँ वगैरह होती हैं, सौ चीज़ें होती हैं, हवा में अक्सर जरासीम होते हैं। तो अच्छे तरीके से प्लेट, छुरी हो गई, आपके हाथ हो गए, सब कुछ साफ़ सुथरा करके फिर उनके जो आड़ू हैं या कोई भी फ्रूट है आप जिसकी प्यूरी बना रहे हैं, बॉयल किया है, उसके अच्छे तरीके से छिलके उतार लें। यहाँ पे मैंने छिलके और उसके बीज अलग कर दिए हैं और ये हमारे पास आड़ू अपनी बेहतरीन शक्ल में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा जी, अब इससे अगला स्टेप क्या है कि जो आड़ू हैं उनको हमने अपनी जूसर मशीन में डालना है। पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब बॉयल हो जाते हैं ना वो, तो उनके अंदर खुद ही वो मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी से इनकी प्यूरी बन जाती है। लेकिन अगर नहीं हो रहा फिर भी आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने जूसर में आड़ू डाल दिए हैं और मैंने उसको ढक्कन को बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि मिक्स 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 अच्छे तरीके से मिक्स करें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब पानी ऐड नहीं किया मैंने, पर आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। यहाँ पे आपने कोई साफ़ सा बर्तन लेना है, उसमें जितनी भी प्यूरी बनी है जग के अंदर उसको निकाल लेना है अच्छे तरीके से। सारी साइड उनसे नीचे से अच्छे तरीके से आप उनको प्यूरी को निकाल लें। अगर आपका बाउल ढक्कन के साथ है तो उसका ढक्कन रख के उसको फ्रिज में रख दें। अदरवाइज़ आप किसी शीट से, किसी प्लेट से, किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हो। अच्छा, आड़ू की प्यूरी को आप अकेले भी दे सकते हो। अगर आप इसमें डिफरेंट फ्रूट्स की प्यूरीज मिक्स करना चाहते हो, लाइक एप्पल हो गया या फिर कोई चेरी की बनाई है या कोई और स्ट्रॉबेरी, कोई भी फ्रूट अवेलेबल है उसकी प्यूरी आपने बना के रखी है, तो आप डिफरेंट फ्रूट्स की प्यूरीज को मिक्स करके डिफरेंट टेस्ट देने के लिए बच्चे को आप डिफरेंट प्यूरीज को मिक्स कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया हुआ है और अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, फिर सुबह, दिन में या मॉर्निंग में जैसे भी हुआ उसको दे देंगे। अच्छा जी, अभी रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम हो चुका है और मेरे बेटे का कोई मूड नहीं है सोने का। मैं इसको सुलाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम। आप इसको देखें कितना फ्रेश बैठा हुआ है। तो अब और कोई मेरे पास चारा नहीं है, तो हम खेलेंगे, हम मस्तियाँ करेंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये अपने मूड के बंदे हैं जी, अपने मूड से सोते हैं, अपने मूड से उठते हैं। यहाँ पे ये जो वीडियो है ये तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे की है और ही वाज़ स्टिल सो फ्रेश कि मुझे कहीं पे दूर-दूर तक नींद का निशान नज़र नहीं था आ रहा कि हाँ, ये अब सो जाएगा या मैं इसको सुलाने की कोशिश करूँ। लेकिन मामा की भरपूर कोशिशों से ये हँसता मुस्कुराता चेहरा तकरीबन 2 बजे तक सो गया। अब मैं भी सोती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ मस्ती के साथ, कुछ नई रूटीन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।